मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सबों को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, आज के दिन हम उन लोगों के लिए जो वचन हम बताना चाहते हैं जो निराश हैं। कई बार नौकरी में प्रयास किए हैं, कई बार काम धंधा में प्रयास किए हैं, कई बार बिजनेस में प्रयास किए हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिला है। उन लोगों के लिए है जो निसंतान हैं, कई सालों से उनके जीवन में कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो सका है। उन लोगों के लिए है जो कई सालों से केस लड़ रहे हैं किसी जमीन के लिए, किसी जायदाद के लिए। उन लोगों के लिए जो अभी निराश पाए जाते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास प्रभु कहता है कि परमेश्वर के पास जो भी आता है वो उसका प्राप्त करता है। भजनकार भजन संहिता में कहता है कि जो भी इसकी ओर दृष्टि की है उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहन, जो निराश में हैं, जो परेशानी में हैं, उनके लिए ये वचन, आज का वचन हम आपके बीच में शेयर करना चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर जो अपना एकलौता पुत्र को दिया, वो उसके बारे में आज के दिन में हम यहाँ पर सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है रोमी 8 अध्याय 32 पद में, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, यह वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर जो अपना एकलौता पुत्र को दिया है हमारे लिए, आपके लिए, वो परमेश्वर आपको क्यों कर दूसरा चीज नहीं देगा। आप आपके जीवन में निराशा है, यदि आप कई बार नौकरी में प्रयास कर चुके हैं, कई बार परीक्षा में प्रयास कर चुके हैं, आप निराशा हैं, आपके परिवार में अभी तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो मेरे प्रिय भाई बहन, हम इस वीडियो के अंत में आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर वचन में हम लोगों ने पढ़ा है कि वो निज पुत्र को भी हमारे लिए दिया है। देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर महान है, वो हमसे प्रेम करता है, दया करता है। जब हम उसके पास में आते हैं, परमेश्वर हमारी जो दृष्टि करता है, जब भी हम पुकारते हैं वो हमारे बीच में होता है। मत्ती रचित सुसमाचार का अंत के अंतों में लिखा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग और साथ रहूंगा। हर एक परिस्थिति में, संकट के समय में, मुसीबत के समय में, खुशी के समय में, आनंद के समय में, हर एक समय में हमारे संग और साथ है। बशर्ते आपको ऐसा महसूस करने की आवश्यकता है। हमारा परमेश्वर, यदि आप अभी तक बहुत प्रयास कर चुके हैं, नौकरी में नहीं हो पाया है, आपके घर में कोई संतान प्राप्त नहीं हो पाया है, तो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। आप निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने वादा किया है कि वो इतना प्रेम करता है कि अपना एकलौता पुत्र को आपके लिए, हमारे लिए दे दिया है, तो आपको जो भी मांगेंगे वो क्यों कर नहीं देगा। हमारा प्रभु देने वाला परमेश्वर। आप ऐसा बातों से निराश हैं, हताश हो चुके हैं, तो परमेश्वर के बीच में, परमेश्वर के लिए असंभव काम नहीं है। आप जब भी उसके पास आए, अपने आप को असहाय समझ करके परमेश्वर के निकट आएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष देंगे। यदि आप निराशा से गुजर रहे हैं, यदि आप परेशानी से गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, जिस तरह से परमेश्वर गिदयोन को, जो कमजोर था, जब लड़ाई होने का था तो वो गड्ढा में छुप गया था, डर के मारे वो कुछ नहीं कर पा रहा था,
लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया और उनके द्वारा वहां पर इस्राएली लोग विजय प्राप्त किया। उसी प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में भी करना चाहता है। आप प्रभु के निकट आए, हर एक बातों में सफलता देने वाला परमेश्वर है, वो सफलता देगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आप निराश ना हो। जब गिदयोन को परमेश्वर आशीष दे सकता है तो क्यों नहीं देगा आपको? तो आपको क्यों नहीं देगा? मेरे प्रिय भाई बहन जो निसंतान है, प्यारे बहन, आप निराश ना हो। प्रिय भाई, आप निराश ना हो। परमेश्वर जब हन्ना को सामुएल के रूप में संतान दे सकता है तो आपको क्यों नहीं देगा? लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर के भवन में हन्ना रो रो करके, एक पागल की नहीं, एक मतवाली की नहीं, परमेश्वर के निकट रो रो के प्रार्थना किया है और परमेश्वर ने उन्हें सुना है, जवाब दिया है। तो क्यों नहीं, आपको क्यों नहीं दे? आप भी परमेश्वर के निकट आ जाएं, लिपट जाएं। जिस तरह से मेरे प्रिय भाई बहन, पिताजी को हम बचपन के समय में किसी चीज को मांगने के लिए हम जिद पकड़ लेते थे, अगर नहीं देता तो हम जमीन में लेट जाते थे, उनको पैर पकड़ लेते थे, उनको पकड़ करके छोड़ते नहीं थे। ये हमको चाहिए, ये हमको चाहिए। वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के निकट आ करके उनको पकड़ लेना है। परमेश्वर जब हमारा पिता हमारे जीत को देख करके वो सारा चीज दे सकता है, तो हमारा प्रभु जो तो हमें देने के लिए तत्पर है, तो परमेश्वर है, वो क्यों नहीं देगा? यहाँ पर वचन में हम पढ़ने के लिए मिलता है कि जब तुम अपने बच्चों को अंडा मांगता है तो अंडा देते हो, फल फूल मांगता है तो फल फूल देते हो, उसके बदले में तुम सांप बिच्छू नहीं देते हो। तो हमारा परमेश्वर स्वर्गीय प्रभु जो सृजनहार है, आपका हम का सृजनहार है, आपका मेरा सृजनहार है, वो क्यों कर नहीं देगा? लेकिन मांगने की हो सकता। जब हम मांगेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में, हमारे जीवन में अद्भुत काम। निराशा छोड़ करके प्रभु के पास आए, प्रभु के निकट आ करके उनको जकड़े रहे, पकड़े और उनसे मांगे, परमेश्वर जरूर प्रदान। भरोसा के साथ इस समय हमारे साथ में प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको जीवन को बदलने का। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों के लिए जो निराशा है, कई बार प्रयास कर चुके हैं, परीक्षा में प्रयास कर चुके हैं, उनके जीवन में किसी तरह का सफलता नहीं आ पाया है। पिता परमेश्वर, उनके जीवन में सफलता लाने के लिए हम दुआ करते हैं। या परमेश्वर उनको आशीष करें, भरपूर करें, आपकी महिमा आपके जीवन में, उनके जीवन में होने पाए ऐसा अनुग्रह करें, दया करें। पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर प्रभु जी। वो लोग जिनके परिवार में संतान की प्राप्ति नहीं हुआ है, परमेश्वर उनके जीवन में संतान प्राप्ति हो जाए। हम प्रार्थना करते जो सफलता को प्राप्त नहीं किया है, वो सफल प्राप्त होने पाए। पिता प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई। क्या परमेश्वर, आप हमारी विनती को सुने हैं, प्रिय भाई बहन को आप आशीष दे दिए हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वचन में परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।